हे गाइस नेटफ्लिक्स पे एक नई मूवी रिलीज हुई है और उसका नाम है आप जैसा कोई, स्टारिंग आर माधवन एंड फातिमा सना शेख इन द मेन लीड। और आज हम उसी का रिव्यू करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस मूवी की शुरुआत में एक प्रॉम पार्टी चल रही होती है जिसमें दो स्कूल किड्स दिखाए जाते हैं, जिसमें एक स्कूल का बच्चा एक लड़की को प्रपोज करने जाता है और कुछ ऐसा बोल देता है जिसकी वजह से वो लड़की ऑफेंड हो जाती है और उस लड़के को जिंदगी भर वर्जिन रहने का कर्ज देती है। एंड कट टू प्रेजेंट, वो लड़का आर माधवन होता है और प्रेजेंट में हमें ये दिखाया जाता है कि आर माधवन एक संस्कृत टीचर हैं, 42 साल के हो चुके हैं और अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है। एंड ही इज स्टिल अ वर्जिन, मतलब उनकी लाइफ में कोई लड़की तक नहीं आई है, उनका एक भी रिलेशनशिप अभी तक नहीं हुआ है। और उनकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है, वो किसी को भी अप्रोच करने जाते हैं, मतलब किसी फीमेल फिगर को अप्रोच करने जाते हैं तो वो फीमेल फिगर उनको अवॉइड करने लगती है। एंड ही इज डेस्परेटली रेडी टू बी मिंगल्ड एंड ही हैवंट फाउंड एनी लक येट। उनकी लाइफ ऐसे ही चल रही होती है और एक दिन उनका बेस्ट फ्रेंड उन्हें एक ऐप सजेस्ट करता है और उस ऐप का नाम होता है आप जैसा कोई। ये ऐप बेसिकली एक प्राइवेट चैट ऐप है। तो अपने दोस्त के काफ़ी मनाने के बाद वो उस ऐप का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, जहां आप ऑपोजिट जेंडर से अपने मन की बात, अपनी प्राइवेट बातें कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। तो वहां पर आर माधवन की बात एक लड़की से होना शुरू होती है। फिर वो अपनी इमेजिनरी दुनिया में खो जाते हैं और खुश रहने लगते हैं। ही स्टार्ट्स इमेजिनिंग अ गर्ल लिविंग विद हिम, जो उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही है, उनके साथ गाने गा रही है, उनके साथ खाना खा रही है, बातें कर रही है। तो बेसिकली आर माधवन अपनी ही एक इमेजिनरी दुनिया बना लेते हैं अपने इर्द गिर्द। और इसी बीच उनकी फैमिली उनके लिए एक लड़की पसंद करती है। वो लड़की बंगाल में बेस्ड होती है, कोलकाता में रहती है। तो आर माधवन उनसे मिलने के लिए कोलकाता जाते हैं और यहीं पे फातिमा सना शेख की एंट्री होती है। ये वही लड़की होती है जिनसे मिलने के लिए आर माधवन कोलकाता जाते हैं। उनकी कंपैटिबिलिटी सही बैठती है, वो दोनों आपस में अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से घुल मिल जाते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं एंड दे गेट एंगेज्ड। तो सब कुछ काफी अच्छा चल रहा होता है। बट सून आफ्टर द एंगेजमेंट एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से ये दोनों अलग हो जाते हैं। दोनों फैमिलीज में टेंशन का माहौल हो जाता है। तो वो क्या वजह होती है, ये दोनों क्यों अलग होते हैं, अलग होने के बाद उनकी लाइफ कैसी हो जाती है और क्या ये दोनों कभी वापस से एक हो पाते हैं, यही है पूरी मूवी की ओवरऑल कहानी। गाइस एक्टिंग की बात करें तो आर माधवन को देख के आपको तनु वेड्स मनु की याद जरूर आएगी। उनका लुक, उनका जो इनोसेंस है, उनकी जो सादगी है, वो बिल्कुल तनु वेड्स मनु में मनु के कैरेक्टर से रिजेंबल करती है। तो उन्होंने एक्टिंग अच्छी की है, जो रोल उनको दिया गया था वो उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। डायलॉग डिलीवरी, इमोशंस, जो एक सिंपल से इंसान हैं डेस्परेटली चाहते हैं कि मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा है जो मेरे साथ रहे, सिर्फ मेरा बन के रहे। फातिमा सना शेख एज मधु बोस, उन्होंने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। वो एक फ्रेंच टीचर का रोल प्ले कर रही हैं। इंडिपेंडेंट वुमेन, स्ट्रॉन्ग वुमेन जो अपने स्टैंड के लिए लड़ती है, अपने परिवार के साथ रहती है, बहुत अच्छा नेचर है। वो लोगों की शक्ल नहीं, लोगों का दिल देखती है। दैट्स वाई शी फेल फॉर श्री रेणु प्लेड बाय आर माधवन। वो इस प्रथा में बिलीव नहीं करती कि औरतें सिर्फ खाना बनाने के लिए हैं और उनका कोई अस्तित्व नहीं है। उनकी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है और वो इस चीज़ पे अडिग रहती हैं, वो इस चीज़ पे बिलीव करती हैं। औरतों को भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए, औरतों को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। घर में साफ सफाई के लिए नहीं है या किचन में खाना बनाने के लिए नहीं है, वो एक मेड नहीं है, वो एक सेपरेट आइडेंटिटी है। तो औरतों को भी उतनी ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जितनी मर्दों को। एंड शी ऑल्सो लुक ब्यूटिफुल इन द मूवी, मतलब वो इतनी ब्यूटिफुल लगी हैं, इतनी सुंदर लगी हैं, इतनी चार्मिंग, इतनी अट्रैक्टिव लगी हैं, आपकी नजर उनसे नहीं हटेगी। गाइस सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो आयशा रजा जो आर माधवन की भाभी का रोल प्ले कर रही हैं। आर माधवन के पेरेंट्स नहीं हैं तो उनको उनके बड़े भैया और भाभी ने रेस किया है। उनकी भाभी आर माधवन का बिल्कुल माँ की तरह ख्याल रखती हैं, बहुत इमोशनल हैं, बहुत प्यार से रखती हैं सबको और उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया। उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की है, जो इमोशंस उनके चेहरे पे आने चाहिए थे वो एग्जैक्टली लैंड करते हैं। मनीष चौधरी जो आर माधवन के बड़े भाई का रोल प्ले कर रहे हैं, वो एक टिपिकल मर्द हैं, जो दकियानूसी सोच वाले पुराने ख्यालात के मर्द जो होते हैं वो किरदार वो प्ले कर रहे हैं। उनका मानना है कि औरतें
औरतें सिर्फ घर के काम के लिए बनी हैं और मर्द बाहर कमाने के लिए बने हैं। वो अपनी वाइफ के ऊपर टॉन्ट करते हैं, वो अपनी वाइफ को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जब भी उनकी वाइफ उनको कहती है कि आई नीड टू डू समथिंग फॉर माई ओन, हमेशा उनको लेट डाउन करते हैं, कभी उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो उन्होंने भी ठीक ठाक काम किया है, जो टिपिकल मर्द का रोल है वो उन्होंने ठीक ठाक प्ले किया है। अपार्ट फ्रॉम दीज टू, नमित दास जो आर माधवन के बेस्ट फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने भी अच्छा सपोर्ट किया है, जैसा एक बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए जो हर टाइम पे अपने दोस्त के साथ खड़ा रहता है, वो रोल उन्होंने प्ले किया है और उनके एक्सप्रेशंस भी सही लगते हैं। और वो नमित दास ही थे जो आर माधवन को उस ऐप के लिए सजेस्ट करते हैं। म्यूजिक की बात करें तो ज्यादा गाने नहीं हैं। एक सॉन्ग है मोहित चौहान का, जो आर माधवन जब अपनी इमेजिनरी दुनिया में होते हैं अब वो सॉन्ग बैकग्राउंड में बज रहा होता है, एंड आई रियली लाइक दैट सॉन्ग। गाइस, मूवी की वर्डिक्ट, मूवी यार मैं ये बोलूँगा कि ये टिपिकल OTT मूवी है, ये मूवी थिएटर्स में नहीं चलती। तो ये अच्छा डिसीजन था मेकर्स का कि मूवी को OTT पे ही रिलीज़ किया, OTT प्लेटफॉर्म पे ही रिलीज़ किया। उतना कनेक्ट नहीं कर पाई, जो एक फेमिनिज्म की डेफिनेशन है वो सही से पोर्ट्रे नहीं हो पाई। एक सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग नहीं आती है कि यार अगर किसी लेडी को कुछ करना है, उसका हस्बैंड नहीं करने दे रहा है, तो अगर वो चीज़ कर ले वो लेडी बिना किसी की हेल्प के, तो वो चीज़ सेटिस्फैक्ट्री लगती है। वो इस मूवी में नहीं हुई। सपोज करिए कि अगर किसी लेडी को एक चीज़ करनी है, एक बिजनेस करना है, वो अपने पति से बार बार बोल रही है, हर दिन बोलती है, उसका पति डिनाई करता है, उसका पति उसको लेट डाउन करता है, उसका पति उसको डिमोटिवेट करता है कि नहीं हो पाएगा तुमसे। फिर ये होता है कि वो काम छोड़ के, वो फोकस छोड़ के, वो औरत किसी और चीज़ में लग जाती है, मतलब उसका फोकस किसी और चीज़ में चला जाता है। ये चीज़ एक कोई सेटिस्फैक्ट्री चीज़ नहीं थी। जो उसको प्राइमरीली करना था उस पे फोकस होता, और वो चीज अगर मूवी के एंड में दिखा दी जाती तो वो और ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री लगती। ये वुमन ये चीज करना चाहती थी और उसने करके दिखाया बिना किसी की हेल्प के। मूवी ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी है। जब माधवन की एंट्री होती है मूवी की शुरुआत में, जो उनका इनोसेंस है, जो उनकी सिंप्लिसिटी है, जब उनके फेस के थ्रू, उनके एक्सप्रेशंस के थ्रू, उनके डायलॉग्स के थ्रू जब आती है, अच्छा लगता है, फील गुड लगता है, थोड़ी सी कॉमेडी भी लगती है कि यार ये ऐसा कैरेक्टर है, कितना पुअर कैरेक्टर है, कितना दीनहीन है और इसको कोई लड़की नहीं मिल रही है। मतलब एक सेंस ऑफ तरस की फीलिंग आती है और हंसी भी आती है, ऐसा नहीं कि हंसी नहीं आती है। वो बहुत ही प्योर इंसान है, ये दिखाया गया है। फातिमा और आर माधवन की केमिस्ट्री भी अच्छी लगती है, जो वो टाइम स्पेंड करते हैं, जो एक केमिस्ट्री बनती है एक कपल के अराउंड, वो अच्छी लगती है, वो ऑथेंटिक लगती है। उनके बीच का जो टाइम है वो भी अच्छा लगता है। बट जब वो इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से ये लोग अलग हो जाते हैं, तब मूवी बिखर जाती है, तब मूवी उतना कनेक्ट नहीं कर पाती। पहली बात तो रीजन बहुत लेम होता है। जो रीजन होता है, जो रूट कॉज होता है, वो बहुत लेम होता है। वो लोगों को सही लैंड नहीं होगा, लोगों के मन में एक सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग नहीं आएगी, उस रीजन का वजन नहीं लगेगा, वेटेज नहीं लगेगा। मतलब इस रीजन की वजह से ये दोनों अलग हो गए, ये कुछ सही नहीं बैठ रहा है, तो ये लोगों को नहीं समझ में आएगा, इसीलिए मूवी बिखर जाती है। वहीं पर से मूवी से कनेक्शन हट जाता है। जब तक उन दोनों की केमिस्ट्री चल रही होती है तब तक मूवी अच्छी होती है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, नेचुरल बातें करना। तो इसलिए मैं मूवी को बिटवीन रेड एंड येलो रखूंगा। मूवी उतनी अच्छी नहीं है, OTT पे है तो आप देख सकते हो अपनी फैमिली के साथ। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर द रिव्यू ऑन द मूवी आप जैसा कोई। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, सो मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहले से मिल जाएंगे। टिल देन कीप योरसेल्फ एंटरटेन्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।